ये कहानी है पनामा के जंगल की, जो न जाने कितने ही लोगों की जिंदगी निकल गया। जहाँ मंजिल की तलाश में गुजरने वालों में कुछ को मिलती है मंजिल तो कुछ को मौत। फिर ऐसी क्या मजबूरी है जो लोगों को इस खूनी जंगल में खींच लाती है। ये कहानी है हरियाणा के देवेंद्र सिंह जैसे हजारों लोगों की, जो ज्यादा पैसा कमाने और अपने परिवार को बेहतर जिंदगी देने के लिए विदेशों में काम करने का सपना देखते हैं, लेकिन कम पढ़े लिखे होने या किसी और कारण से इनको वीजा नहीं मिल पाता। जिसके बाद ये वो रास्ता चुनते हैं जो गुजरता है पनामा जैसे खतरनाक जंगलों और कई देशों की सीमाओं से। दरअसल कुछ एजेंट विदेश जाने की इच्छा रखने वाले माइग्रेंट से कांटेक्ट करते हैं और इन्हें ये गारंटी देते हैं कि वो उन्हें बिना वीजा के दूसरे देश में भेज देंगे। ज़्यादातर लोग यूके, यूएसए और कनाडा जैसे देशों में जाना चाहते हैं, जिसके लिए एजेंट माइग्रेंट से 20 से 60 लाख रुपए की मोटी रकम चार्ज करता है। इसके बाद माइग्रेंट को यूरोपीय कंट्री से होते हुए इलीगली यूएस से बॉर्डर में एंटर करवाया जाता है। इस प्रोसेस को डंकी प्रोसेस या डंकी रूट के नाम से जाना जाता है, लेकिन सुनने में ये सब जितना इजी लगता है रियलिटी में उतना है नहीं। भाई हम अमेरिका डोंकी खातर आए थे भाई, 4 जने बचे भाई हम। ठीक है भाई एक ब्रेड के पैकेट हमारे पे 5 दिन हो गए, वही ब्रेड का पैकेट खाते हमने, बुरी हालत होगी भाई जब भाई भूखे पेट चलाने लग रहे। 5 दिन हो गए जंगला में। देखियो भाई मैक्सिको के ईब जगह नेटवर्क से आया भाई हम न्यू निकंदे बैर ना जाओ, जिस भाई ने बैर जानो 1 नंबर में जाओ, 2 नंबर में जाएगा कोई फायदा नहीं है। वो माफिया पड़ा था मेरा मोबाइल ले लिया था और पैसे थे और जो अच्छे कपड़े थे वो भी ले लिए और मारा भी। कई बंदे डालों के ऊपर से जो है ना गिर के मार जाते हैं। मट्टी खाने को जो है ना दिल करता था, ऊपर से पहाड़ों के ऊपर से मट्टी नोच नोच के हम खाते थे उधर। तब दिल किया था कि बस अब इधर ही मर जाएं तो अच्छा है, ना पीछे जाएं ना आगे हम जाते हैं, यहाँ बस कहानी ख़त्म हो जाए हमारी ज़िंदगी। यूएसए में डंकी रूट के लिए सबसे पहले माइग्रेंट को इंडिया से यूरोप में एंटर करवाया जाता है, जहां से माइग्रेंट फ्रांस से साउथ अफ्रीका की फ्लाइट पकड़ता है। जनरली ये फ्लाइट बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया या गुआना देश की होती है, क्योंकि यहाँ आसानी से वीजा फ्री अराइवल मिल जाता है। जिसके बाद माइग्रेंट को बस या कार से पनामा जंगल तक पहुँचाते हैं। फिर पनामा के खतरनाक जंगलों को, जहां जंगली जानवर, क्रिमिनल और लोकल गैंग का खतरा रहता है, पैदल पार करना पड़ता है, जिसमें 8 से 10 दिन का समय लग जाता है। अगर किस्मत अच्छी रही और माइग्रेंट पनामा से जिंदा निकल आया तो इसके बाद माइग्रेंट का सामना होता है कोस्टा रिका, निकारागुआ, होंडुरास जैसे खतरनाक देशों के माफियाओं और बॉर्डर पुलिस से, जो कभी भी गोली मार सकते हैं। अगर माइग्रेंट यहाँ भी बच गए तो इन देशों से होते हुए लास्ट में मेक्सिको पहुँचते हैं, जिसके बाद 3140 किलोमीटर लंबी यूएस से मेक्सिको बॉर्डर वॉल को पार करने के लिए टिजुआना एरिया में एंट्री करते हैं, जहां भी बॉर्डर पुलिस द्वारा माइग्रेंट को अरेस्ट कर लिया जाता है, जिनमें से लगभग को कुछ दिनों की इंक्वायरी के बाद वापस उनके ही देश में डिपोर्ट कर दिया जाता है। इतने जोखिम उठाने के बाद जब माइग्रेंट वापस वहीं पहुंच जाते हैं जहां से सब स्टार्ट हुआ था, तब उनके हाथ लगती है जिल्लत और कर्ज भरी जिंदगी। क्या आप सोच सकते हैं फिर क्यों लोग लाखों रुपए खर्च करके भी विदेश जाने का ऐसा रास्ता चुनते हैं जो मौत जैसे भयानक मंजर से गुजरता है। और जब माइग्रेंट इन रास्तों से अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं तो वहां उनकी लाइफ कैसी होती है? क्या उन्हें वहां की सिटीजनशिप मिल जाती है? क्या डंकी रूट की तरह और भी तरीके हैं जिससे अमेरिका, कनाडा जैसे देशों में लोग सिटीजनशिप ले सकते हैं? इन सब के बारे में जानने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक लाइक दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देश में बढ़ती जनसंख्या के कारण बेरोजगारी और महंगाई भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिसके कारण कुछ लोग विदेशों में काम करके अपने परिवार को बेहतर जिंदगी देना चाहते हैं, जबकि कुछ दूसरे देशों की नागरिकता लेकर वहीं अपने परिवार के साथ बस जाते हैं, जिसके बहुत से कारण हैं, जिनमें सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण है बेरोजगारी। दूसरा, हमारे देश के मुकाबले विदेशों में बहुत कम टैक्स चुकाना पड़ता है। तीसरा कारण है यहाँ के मुकाबले यूएस से कनाडा जैसे देशों में मेडिकल सुविधाएं और एजुकेशन काफ़ी ज़्यादा सस्ती है। चौथा कारण है सिक्योर लाइफ, जैसे हमारे यहाँ रोज कार, बस, ट्रेन एक्सीडेंट में कोई ना कोई अपनी ज़िंदगी गंवा देता है। ऐसे बहुत से कारण हैं जिनकी वजह से लोग यूएस से इंग्लैंड और कनाडा जैसे देशों की सिटीजनशिप लेकर वहीं बस जाते हैं।
लेकिन इन देशों में जाने के लिए कुछ कंडीशन और क्वालिफिकेशन होती है, जिसके कारण कम पढ़े लिखे और किसी कारण से जिनका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, वो लोग इन देशों में जाने के लिए डंकी रूट जैसे इलीगल रास्ते चुनते हैं। लाखों रुपए खर्च करके और जोखिम भरे रास्तों को पार करके जब ये माइग्रेंट यूएस से बॉर्डर में एंटर करते हैं, तब इनके पास दो रास्ते रहते हैं। पहला तो ये कि किसी तरह पुलिस और गवर्नमेंट से बचकर गुमनामी में काम करते रहे, जिसमें हर समय पकड़े जाने और वापस देश में डिपोर्ट कर देने का खतरा बना रहता है। दूसरा ये कि खुद बॉर्डर पुलिस को सरेंडर कर दे, जिसके बाद वकील की मदद से कोर्ट में ये साबित कर दे कि उन्हें उनके देश में खतरा है, जिससे वहाँ की गवर्नमेंट उन्हें देश में रहने की परमिशन देती है और 5 से 10 साल में उन्हें वहाँ की सिटीजनशिप मिल जाती है। लेकिन सुनने में ये जितना आसान लगता है उतना होता नहीं। सैकड़ों माइग्रेंट्स में कुछ माइग्रेंट को ही सिटीजनशिप मिल पाती है, जिसके कारण माइग्रेंट को या तो अपने देश में डिपोर्ट कर दिया जाता है या कुछ माइग्रेंट पुलिस और गवर्नमेंट से छुपकर इलीगल तरीके से रहते हैं। इलीगल तरीके से रहने के कारण माइग्रेंट के पास आईडी प्रूफ और डॉक्यूमेंट नहीं रहते, जिसके कारण वो घरों या रेस्टोरेंट में साफ सफाई और हेल्पर का काम करते हैं या फिर कहीं लेबर वर्क करते हैं। काम देने वाले को भी पता होता है कि ये उनके देश में इलीगल तरीके से रहते हैं, जिसका फायदा वो उन्हें आधी सैलरी पर काम पर रख के उठाते हैं। सभी माइग्रेंट को सिटीजनशिप नहीं देने के बहुत से कारण हैं, जिनमें पहला ये कि कुछ माइग्रेंट जो घर से करोड़पति बनने के सपने के साथ यहाँ आए थे, जब उनको हकीकत से सामना होता है तो वो इन छोटे मोटे कामों को छोड़कर यहाँ क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाते हैं, जैसे ड्रग्स स्मगलिंग, या फिर कुछ माइग्रेंट इसी डंकी रूट के एजेंट बन जाते हैं, जिसके कारण यहाँ की गवर्नमेंट भी इन इलीगल माइग्रेंट की एंट्री पर सख्ती से बैन लगा रही है। दूसरा कारण यह भी है कि इन माइग्रेंट के देशों में जब भी कोई प्रोटेस्ट होता है तो ये यहाँ भी अपने देश के झंडे लेकर तोड़फोड़ और प्रोटेस्ट करते हैं, जिसके कारण गवर्नमेंट इनको अपने देश की सिटीजनशिप देने से बचती है। अमेरिका जैसे देशों में बर्थ राइट सिटीजनशिप जैसे कानून है, जिसमें अगर किसी भी देश का माइग्रेंट, चाहे वो लीगल या इलीगल तरीके से उनके देश में रहकर बच्चे को जन्म देता है, तो उस बच्चे को वहाँ की सिटीजनशिप अपने आप मिल जाती है, जिसके कारण बहुत से माइग्रेंट टूरिस्ट वीजा पर विदेशों में जाकर बच्चे की डिलीवरी करवाते हैं, जिससे बच्चे को अपने आप सिटीजनशिप मिल जाती है, जिसके बाद पेरेंट्स कोर्ट में बच्चे की कस्टडी की पिटीशन फिल करके वहीं रहकर खुद भी उस देश के सिटीजन बन जाते हैं। इस तरह बिना डंकी रूट के भी माइग्रेंट लीगल तरीके से विदेशों में सिटीजनशिप ले लेते हैं, लेकिन डंकी रूट से वही माइग्रेंट विदेशों में जाते हैं जो इन देशों की कंडीशन और क्वालिफिकेशन में फेल हो जाते हैं।